दूसरी फॉर्म पे चले। दूसरी फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दूसरी फॉर्म है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है बयानिया तरीका। कौन सा तरीका? बयानिया। अब बयानिया तरीका से क्या मुराद है? जहां से आपको लफ्ज सामने नजर आ रहा है बयान करना। क्या करना? कोई भी चीज आप बयान करते हैं। जैसे अक्सर आप जुम्मे वाले दिन जाते हैं ना मस्जिद में, मौलवी साहब क्या कर रहे होते हैं? बयान कर रहे होते हैं, तकरीर कर रहे होते हैं। जो वो क्या कर रहे होते हैं? बस सीधा सीधा बोलते जा रहे होते हैं और आप सुनते जा रहे होते हैं। अक्सर औकात टीचर भी लेक्चर मेथड यूज करते हैं। वहां पे आप सिर्फ टीचर बोल रहा होता है, बताता जाता है कि ये चीज यहां से शुरू हुई, यहां पे खत्म हुई। ये सारा आपके सामने क्या है? एक बयान है, बयानिया तरीका है। अब आपके पास इस तरह अगर सेट लिखा है, आपने दोबारा इस तरह लिखना है, उसको एक लाइन के अंदर लिखना है। क्लियर? डेफिनेशन है व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म। वर्ड्स फॉर्म के अंदर सेट को क्या कर दिया जाए? डिस्क्राइब कर दिया जाए, बयान कर दिया जाए। इसकी एग्जांपल देखिए, वॉवल्स ऑफ अल्फाबेट्स या सेट ऑफ अल्फाबेट्स। सेट ऑफ अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स का सेट। अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स कह दे, बेशक उर्दू के भी तो अल्फाबेट्स ही होते हैं ना, आप इंग्लिश के कह दे। इंग्लिश के अल्फाबेट्स, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। इंग्लिश के अल्फाबेट्स, बस आपके पास अगर यू सेट लिखा हुआ था ना, ए बी सी अप टू जेड, तो ये कौन सा तरीका था? टेबुलर फॉर्म या अंदराजिया तरीका। इसको आपने एक लाइन के अंदर लिख दिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या बयानिया तरीका। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या बयानिया तरीका, दोनों में फर्क पता चल गया। इसमें सेट जो होगा वो किस में लिखा होगा? एक सेंटेंस के अंदर, एक लाइन के अंदर लिखा होगा, और इसमें अल्फाज अलग अलग, अल्फाबेट्स अलग अलग लिखे होंगे, और हर एक के दरमियान क्या पड़ा होगा? कामा पड़ा होगा। दोनों बातें क्लियर हो गई है? कोई कंफ्यूजन? अभी मैं दो सेट लिखता हूं, आपने मुझे बताना है कि वो टेबुलर है या डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है? जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल फर्ज करें जी, आपके पास लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। पहले 5 तक एदाद का सेट, ये आपके पास लिखा हुआ है। आपने मुझे बताना है कि इन दोनों में से ये कौन सा मेथड लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है या टेबुलर लिखा हुआ है? आप खड़ा करना है जी। वेरी गुड। ये देखिए एक लाइन के अंदर लिख दिया गया ना, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो ये कौन सा तरीका है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? डिस्क्रिप्टिव। अगर इसको यूं लिखा होता, 1 तक लिखने लगा, 1 3 5 7 और 9, ये सारे क्या है? तक। अब यही लाइन जो थी अब हमने यूं लिख दिया, हर एक लफ्ज को अलग अलग कर दिया और दरमियान में कॉमा डाल दिया। पहले 5 तक अदद मैंने यहां पे लिख दिए। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है? टेबुलर फॉर्म। ये बात समझ आ गया? एक और एग्जांपल कर लें इसकी। चलें एक और एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास एक सेट लिखा हुआ, आपने मुझे बताना है ये कौन सी फॉर्म है और ये लिखा क्या है। इन दोनों में से फॉर्म बतानी है। जी छोटू, क्या नाम है? वेरी गुड। ये कौन सी फॉर्म है? हर एक एलिमेंट अलग अलग लिखा हुआ है, सेंटर में कॉमा पड़ा हुआ। अब इसी टेबुलर फॉर्म को अगर मैं डिस्क्रिप्टिव में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? बैठ जाओ, ये बताना है मुझे कौन से अल्फाज लिखे हुए हैं। जुफ्त लिखे हुए, जुफ्त है ना? 0 2 4 6 8 जुफ्त है। कुल कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इसको जब वर्ड्स में लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ 5 इवन। वेरी गुड। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। बात समझ आ गया? किसी को एग्जांपल्स ना समझ आई